गांव पद्मावती की सुबह हमेशा सुहानी होती थी। हल्की धूप खेतों की हरियाली पर पड़ती और हवा में मिट्टी की खुशबू फैली रहती। लोग दिन भर खेतों में मेहनत करते और शाम को लौटकर आराम करते। गांव के अधेड़ किशन प्रसाद, जिन्हें सभी प्यार से बाबा कहते थे, आज खेत जाने के लिए तैयार थे। सावित्री, मेरी लाठी कहाँ रख दी? रोज अलग जगह मिलती है। कहीं यहीं होगी, ढूंढ लो। ठीक है, आज बिना लाठी ही काम चला लूंगा। बाबा, आज खेत नहीं जाएंगे क्या? अरे देखो, राकेश भी आ गया। चलो खेत चलते हैं। दोनों खेत की ओर चल पड़े। रास्ते में सूरज की किरणें खेतों की हरी फसलों पर चमक रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट और हल्की हवा वातावरण को और भी जीवंत बना रही थी। दिन भर खेत में मेहनत के बाद शाम को दोनों थक कर बैठ गए। बाबा, आज तो गर्मी ने कमाल कर दिया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी भी तुम्हारे जैसे दो लोग हों तो मैं अकेला काफी हूँ। लेकिन उसी रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। किशन प्रसाद को घर में छत पर कुछ गुजरते होने की आवाज सुनाई दी। सावित्री, तुम्हें भी आवाज सुनाई दी? कौन सी आवाज? ऐसा लगा जैसे कोई चीज छत पर से गुजरी हो। अरे बिल्ली होगी, अब सो जाओ। अगली सुबह पड़ोसी रमेश जोर जोर से रोते हुए आया। हे राम, मेरी सारी कमाई चोरी हो गई। क्या हुआ रमेश भाई? कल ही बाजार से फसल बेचकर आया था, सब कुछ गायब है। गांव में यह पहली चोरी थी और बिना किसी टूट फूट के किशन, राकेश और रमेश मुखिया के पास गए। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, यह मामला साधारण नहीं है। अब आधुनिक तकनीक का मामला लग रहा है। हमें सबूत जुटाने होंगे। रात को गांव वालों ने पहरा देना शुरू किया। सभी घरों की छतों पर और रास्तों पर लोग खड़े थे। आधी रात के करीब राकेश और रमेश ने देखा कि अंधेरे में कुछ चमकता हुआ उड़ रहा है। रमेश, देखो, ऊपर कुछ उड़ रहा है। पंख नहीं दिख रहे। ये कोई पक्षी तो नहीं? नहीं, यह शहर वालों की उड़ती मशीन यानी ड्रोन होगी। देखो, उसकी रोशनी झाड़ियों के ऊपर से छन कर नीचे झोपड़ी की छत पर पड़ रही है। ड्रोन झोपड़ी के ऊपर रुका और कुछ सेकंड के लिए वहीं टंगा रहा। गांव वाले डर और चौंक के बीच उसे देख रहे थे। अचानक ड्रोन फिर तेजी से अंधेरे में गायब हो गया। ये तो कोई पढ़ा लिखा चोर ही कर सकता है। हमारे पुराने लाठी और लालटेन अब काम नहीं आएंगे। अगली सुबह गांव वाले आमने सामने बैठकर चर्चा कर रहे थे। अरे भाई, तुमने कल रात क्या देखा? छत के ऊपर से कुछ गुजरा, लगा जैसे ड्रोन था। हम सबको सावधान रहना होगा। रात में हर घर के बाहर पहरा और जंगल की निगरानी करनी पड़ेगी। लेकिन यह कैसे कर सकता है? कोई निशान नहीं, कोई टूट फूट नहीं। शायद तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें भी सीखना होगा। किशन प्रसाद का पोता अर्जुन शहर से छुट्टियों में आया। उसने देखा कि ड्रोन जंगल की ओर उड़ रहा है। उसने राकेश और रमेश को बुलाया। चलो जंगल जाते हैं और देखते हैं कहीं कोई सुराग तो नहीं। तीनों जंगल की ओर गए। पेड़ों और झाड़ियों के बीच उन्होंने खोजबीन की, लेकिन चोर नहीं मिले। अरे, ये तो खाली जंगल लग रहा है, कोई नहीं दिखा। शायद अगले मौके का इंतजार कर रहे हैं। हमें सावधानी से योजना बनानी होगी। ड्रोन के जरिए चोर आपस में बातें कर रहे थे। अभी गांव वाले पहरे पर हैं, अगली रात इंतजार करेंगे। ठीक है, मैं ड्रोन लेकर आगे निगरानी करता हूँ, तुम चोरी कर लेना। अगली रात चोर फिर सक्रिय हुए। गांव में चोरी की घटनाएं जारी रहीं। अगले दिन अर्जुन, राकेश और रमेश ने दोबारा जंगल जाने का निर्णय लिया। इस बार उन्होंने धीरे धीरे और सावधानी से ढूंढना शुरू किया। पेड़ों के बीच, झाड़ियों के पास उन्होंने देखा कि दो लोग ड्रोन का इस्तेमाल कर चोरी कर रहे हैं। अर्जुन ने फुर्ती से उन्हें घेर लिया और पकड़ लिया। आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? हमने पैसे की जरूरत थी और सोचा गांव छोटे हैं, कोई नहीं पकड़ेगा। इसके बाद उन्होंने गांव में पुलिस बुलाई और चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया। अगली सुबह पंचायत में सबको सच बताया गया। मुखिया ने कहा, एक ने ड्रोन से निगरानी की और दूसरा चोरी करता रहा। अब
हमें तकनीक का इस्तेमाल करना ही होगा। पहले लाठी और लालटेन ही काफी थे, अब तकनीक और इंटरनेट का इस्तेमाल करके भी चौकसी करनी पड़ेगी। दद्दू, मैं सब सिखा दूंगा। अब वाईफाई से चौकसी होगी और ड्रोन भी काबू में रहेगा। कुछ दिनों तक गांव पद्मावती में शांति छाई रही। लोग चैन से खेतों में काम करने लगे और रात को भी बिना डर के सोने लगे। बच्चे हंसते खेलते और बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर बातें करते। सबको लगने लगा था कि अब खतरा टल गया है, लेकिन असली चुनौती बाकी थी। एक रात जब राकेश खेत से लौट रहा था, उसने फिर आसमान में हल्की सी रोशनी देखी। ये तो फिर वही चमक है। अगली सुबह गांव के 2 घरों से अनाज और पैसे गायब पाए गए। हे राम, फिर से वही चोरी। ये कैसे हो गया? जिन चोरों को पकड़ा था वो तो जेल में हैं। गांव में खलबली मच गई। अर्जुन ने तुरंत सबको इकट्ठा किया और बोला, शायद ये उसी गिरोह के बाकी लोग हैं। उनके साथी अभी भी आजाद हैं और बदला लेने लौटे हैं। जंगल के भीतर छिपे उन चोरों का असली इरादा अब धीरे धीरे सामने आने लगा। वे अपने पकड़े गए साथियों को छुड़ाना चाहते थे और गांव वालों को डराकर फिर से लूटना चाहते थे। गांव वाले सोचते हैं कि हम खत्म हो गए, अब उन्हें दिखाना होगा कि असली खेल अभी बाकी है। ड्रोन से ज्यादा मत डराओ, इस बार हम सीधा गांव के बीचों बीच हमला करेंगे। अर्जुन ने तुरंत योजना बनाई। हमें सिर्फ रक्षा ही नहीं करनी, बल्कि इनका पीछा भी करना होगा। इस बार हमें उनकी पूरी टोली को पकड़ना है। गांव वालों ने मिलकर जंगल में जाल बिछाना शुरू किया। पेड़ों पर रस्सियां बांधी गईं। खेतों के किनारे पर अलार्म और कांच के टुकड़े रखे गए और अर्जुन ने मोबाइल और कैमरों के जरिए निगरानी का इंतजाम कर दिया। गांव ने अपनी एकता और चालाकी से फिर से सुरक्षा की तरफ कदम बढ़ाया और अब सबकी निगाहें उस रात पर थीं जब वे अपनी तैयारी की ताकत को आजमाएंगे। रात में चोर गांव में चोरी करने आए, लेकिन अर्जुन की कूटनीति से बच न सके। गांव वाले ने उन्हें बंदी बना लिया और दूसरे दिन उन्होंने चोरों को पुलिस को दे दिया। पुलिस वाले ने कहा, आप सभी गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से ये ड्रोन चोर आज पुलिस के हाथ लगे। गांव वाले राहत की सांस लेने लगे। गांव अब सुरक्षित था, लेकिन सभी को यह सीख मिल गई कि समय के साथ तकनीक और सतर्कता की भी जरूरत है।